उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने सिंघारपुर में माधव सम्मेलन केंद्र का लोकार्पण करने के साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए वक्फ बिल को लेकर विरोध कर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही कांग्रेस, बसपा समेत समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। इसके साथ ही महाराज देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार से प्राप्त धनराशि से चलने वाली किसी भी यूनिवर्सिटी होती है और किसी भी यूनिवर्सिटी में 4 से 5 मस्जिदें हो सकती हैं, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों के लिए मंदिर नहीं है, तो हिंदू छात्रों के लिए भी एएमयू के अंदर मंदिर होनी चाहिए। भारत के इतिहास का, भारत के संसद का जो महत्वपूर्ण कार्य है इसमें से एक काम और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसके पास होने पर मैं बहुत बधाई देता हूँ। देश के गरीब मुसलमानों को भला है या जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के दिन अब लग गए। आने वाला समय भी भाजपा का है। पहले तो हम लोग सत्ता में डबल इंजन सरकार के रूप में काम ही कर रहे हैं, लेकिन 2027 समाजवादी पार्टी बनेगी और कांग्रेस मुक्त भारत 2029 में बनेगा। इनके जो कारनामे हैं उनको निश्चित तौर से वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ इनको संवैधानिक तरीके से पास होने के बाद यूपी के कई जिले ऐसे हैं जहाँ विरोध प्रदर्शन हुआ है। ये विरोध प्रदर्शन नहीं है, राजनीति है। उनको डरा करके उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सदस्य की लड़ाई लड़ती है। यह बिल भ्रष्टाचार से बचने का है, यह बिल एक बड़े विवाद के अंत का है, यह बिल जो कुछ लोगों का वोट के अंदर कब्जा था उससे हटने का है और इसके लिए देश के 90% मुसलमान जिनको लाभ होने वाला है। सर ये बताइए कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड इस गैर सरकारी और सरकारी जमीन पर कब्जा है उसको मुक्त कराने की क्या योजना है सर? अब कानून बन गया, माननीय राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो गए हैं और जो संसद ने पास किया उसको 100% जय श्री राम पे नहीं बोलेंगे। कुशवाहा समाज के एक मंत्री को जय श्री राम पे नहीं बोलते, क्या जय श्री राम रामचंद्र झांसी में हर गोविंद जी को। अच्छा, एएमयू में मंदिर बनाएगा सर? मंदिर बनवाने की आपसे मांग हुई है सर? यहाँ जय श्री राम को खुलेआम आप भी बोल सकते हो, बोलो जय श्री राम, कोई रोक ले देंगे। एएमयू में मंदिर बनवाने की मांग आपसे मांग हुई है? मांग हुई है एएमयू में मंदिर बनवाने की आपसे भारत से मांग की गई है एएमयू मंदिर बनवाने की। नंदन महाराज जी ने आपसे कहा है कि दिल्ली में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मंदिर बनना चाहिए, उसके लिए आप केंद्र के पैसे से संचालित होती कहा है, मैंने उसको सुना। एक सरकार के पैसे चल रही है यूनिवर्सिटी। मंदिर बनवाने के लिए आपने कोई भी यूनिवर्सिटी जो होती है वो केंद्र सरकार द्वारा धनराशि प्राप्त करने के बाद अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में 4 या 5 मस्जिद हो सकती हैं और वहाँ 4000 अगर हिंदू पढ़ने जाते हैं तो उनके लिए भी मंदिर होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के लिए हमने यही कहा था कि भाई देखो, वक्फ बोर्ड जो बिल पास हुआ है, किसी भी संस्था को ये अधिकार नहीं है कि वो व्यक्ति जहाँ चाहे वो अपना अधिकार स्थापित कर दे और जिसके साथ बुरा हो रहा है, जिसकी ज़मीन हत्याई जा रही है, उसे ये साबित करना पड़ेगा कि ये सब गलत हो रहा है। तो ये बहुत साधुवाद पात्र है हमारी सरकार और मोदी जी को बहुत धन्यवाद, अमित शाह जी को बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस वक्फ जो बिल है इसको संशोधन किया है। दूसरी 195 सांसद हैं जिन्होंने उसकी लड़ाई लड़ी है। मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आप सनातनी हैं तो इसका जब दुष्परिणाम होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। क्या हम आपके नहीं हैं? अगर हम आपके हैं तो आपने फिर हमारी लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, हमारे सनातन के लिए कुछ क्यों नहीं कहा?